वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 मुल्कों के दौरे के अगले मरहले में तुर्की से ईरान जा रहे हैं। हालिया बहरान के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी क़यादत से इजहार तशक्कुर करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्सबर्ग बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन की इस्तांबुल में 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म का इस्तांबुल के सदारती महल पहुंचने पर तुर्क सदर ने मरकजी दरवाजे पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का इक्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। काबिल तजदीद तवानाई, इतलाती टेक्नोलॉजी, दिफाई पैदावार और ज़राअत जैसे शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और तुर्की की क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली और जामे जायज़ा। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इरादा। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह तस्वीराती ताउन कौंसिल में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा। $5 अरब सालाना दो तरफ़ा तजारती हदफ के हुसूल के लिए मरबूत इक़दाम पर इत्तेफाक। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफ़द के एजाज़ में इशाया। तुर्की के दौरे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके वफ़द का शुक्रिया। हमने मईशत, तिजारत और सलामती समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का अदा किया। जैसा मेरे अजीज भाई शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने ममालिक और अवाम के दरमियान मिसाली रिश्ते, ताउन, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत बनाया है। पाकिस्तानी भाइयों के लिए मेरा पैगाम मोहब्बत है। दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत बनाए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का सोशल वेबसाइट एक्स पर बयान। आलमी मीडिया में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा तुर्किया की खुसूसी कवरेज। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात, अहम आलमी नशरियाती इदारों की हेडलाइंस। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए वज़ीर आज़म का दौरा अहमियत का हामिल। वज़ीर आज़म का सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम को मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मोहम्मद शहबाज शरीफ का नौ मुंतखब अमीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो दुनिया भर में कहीं भी काबिल इलाज नहीं। वैक्सीनेशन से इस मर्ज से बचा जा सकता है। अवाम मनफी रुझानात से गुरेज करें और वालिदैन अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। बहुत अच्छे इंसान थे वो लोग, कोई आतंकवाद नहीं थे। जो कहा सरकार आतंकवाद है, जो आज पब्लिक को बेघर कर रही है। मैं तो रोज हमेशा दरगाह जाती थी, कितनी अच्छी तरह सब वो करना, सब बहुत अच्छे थे। आपकी दोस्ती थी उन लोगों से? दोस्ती आते थे, हमको बुलाते थे, खाने पीने बुलाते थे, आते थे, मुसीबत में साथ देते थे। पानी नहीं है, लाइट नहीं है तो हमारे चार्जिंग करते हैं। वो सब मुसलमान लोग? हाँ, सब लोग अपने घर में चार्जिंग करके आते हैं। बहुत अच्छे मुसलमान लोग थे। मुसलमानों के घरों की मिसमारी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल उठे। मुसलमानों ने हमेशा हमारा साथ दिया, मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। इल्जामात सरासर झूठ हैं, इनको कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं। चढ़ाई दरअसल अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सुनीता सिंह समेत दीगर ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी सदर के इंतखाब में ताख़ीर, मोदी सरकार की सियासी नाकामी का मुंह बोलता सबूत। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी सदर का इंतखाब मौखर किया। बीजेपी को उम्मीद थी कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर आरएसएस को राम कर लेंगे। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात छुपाकर महज वोट बटोरने के लिए सरगर्म है, अपोजिशन का इल्जाम।
गाजा में एक स्कूल में मुकीम पनागज़ीनों पर ताज़ा हमले में बच्चों समेत मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। स्पेन का इजराइल पर पाबंदियां आयद करने के लिए आलमी बरादरी पर जोर। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। गाजा में पहुंचने वाले आलमी इमदाद फ़लस्तीनियों के लिए नाकाफ़ी। सैकड़ों इमदादी ट्रक गाजा में दाखिले के लिए इजरायली इजाज़त के मुंतज़िर हैं अक़वाम मुत्तहिदा। नामवर अदाकार और सदाकार तलत हुसैन की पहली बरसी। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निस्फ सदी तक खिदमात अंजाम दी। उनके मशहूर ड्रामों में बंदिश, अर्जुमन, देश परदेश, ट्रैफिक, हवाएं, पांचवा मौसम, परछाइयाँ, थोड़ी खुशी थोड़ा गम और कशकोल शामिल हैं। तलत हुसैन को उनकी खिदमात के सिले में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। लाहौर कलंदर्स पीएसएल की चैंपियन बन गई। फाइनल में कलंदर्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 9 विकेटों पर 201 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स ने हदफ 1 गेंद काबिल 4 विकेटों पर हासिल किया। कौसल परेरा प्लेयर ऑफ द मैच, हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 4 साल में लाहौर कलंदर्स ने तीसरा टाइटल जीत लिया। कलंदर्स ने 2022, 2023 और 2025 में एजाज अपने नाम किया। On the leg side, and that is it. Sensational stuff. Magnificent. Secunda Raza, you beauty. Look at that celebration. He is going to be absolutely engulfed. It's the 3rd title for Lahore in 4 years. What a game this has been. Magnificent stuff. What a finish. What a final. Outstanding. Extraordinary. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर कलंदर्स को पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। शानदार खेल पेश करने पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की तारीफ। टूर्नामेंट में शामिल तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। तमाम खिलाड़ियों को खराज तहसीन, जिनकी शिरकत की बदौलत इवेंट का इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म के पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब इनेकाद पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और इंतजामिया को मुबारकबाद। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल। सदर आसिफ अली जरदारी फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी। खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। फातेह टीम लाहौर कलंदर्स को ट्रॉफी पेश की। लाहौर कलंदर्स ने के खिलाड़ियों का ट्रॉफी के हमरा जश्न। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल पाक बहरिया के नाम। बहरिया के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कज़ाफी स्टेडियम में खुसूसी तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर लैक्टी बेकर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। मारूफ गुलकारों की जानिब से फ़न का शानदार मुजाहरा। हाउसफुल स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और उर्दन में एशियन जिजेस्टो चैंपियनशिप 2025 पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। भारत समेत कई मजबूत हरीफों को मात दे दी। बबानो भट्ट ने कॉन्टैक्ट जिजेस्टो की 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की ऋचा शर्मा को हराकर तलाई तमगा अपने नाम किया। एम अली राशिद, एम यूसुफ अली, इसरार वसीम और कायनात आरिफ की भी उम्दा कारकर्दगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 मुल्कों के दौरे के अगले मरहले में तुर्की से ईरान जा रहे हैं।
वज़ीर आज़म हालिया बहरान के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान की क़यादत से इजहार तशक्कुर करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की क़यादत ने दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया है। इस्तांबुल में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर एर्दोगान के दरमियान वन और वफूद के सतह पर मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। मज़ीद तफसील इस्तांबुल से मोहम्मद इकराम चौधरी से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर से मुलाकात के लिए इस्तांबुल के सदारती महल पहुँचे तो सदर रजब तैयब उर्दवान ने मरकजी दरवाजे पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि ये शराकतदारी मुश्तरका इक़दार, बाहमी एहतराम, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर मबनी है। पाकिस्तान और तुर्किया की क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। तुर्क सदर की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ीदान, वज़ीर दिफ़ा बशार गुलर और आला हुक्काम मुज़ाकरात में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने वज़ीर आज़म की मुआवनत की। इन मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत और मुकम्मल यकजहती के इजहार पर तुर्किया की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और इस जज्बे को दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्किया की क़यादत और अवाम की हिमायत हमारे लिए एक क़ुव्वत है। उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म, हिम्मत और जज्बे को भी ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मार्का हक़ के दौरान पाकिस्तानी कौम के गैर मामूली जज्बा हुब्बुल वतनी को भी उजागर किया। पाकिस्तान और तुर्किया की क़यादत ने इक़्तिसादी ताअवुन बढ़ाने पर भी बातचीत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुआशी शोबे में मुआवनत में इजाफे के लिए मुश्तरका मनसूबों और सरमायाकारी के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिफाई पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन अहमियत का हामिल है। मुज़ाकरात में रवां साल फरवरी में इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह तज़वीराती ताउन कौंसल के इजलास में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि दो तरफा तजारती हजम $5 अरब तक ले जाने के लिए मरबूत इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने जम्मू और कश्मीर समेत बुनियादी मफादात की उसूली हिमायत के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और तुर्किया की क़यादत ने गजा की संगीन सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इमदाद की फरहमी का मुतालबा किया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद सदारती महल से रवाना हुए तो सदर रजब तैयब उर्दवान ने उन्हें मरकजी दरवाजे पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक माह के दौरान तुर्किया का दूसरा दौरा दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का आकाश है। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्तांबुल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस्तांबुल में अपने अजीज़ दोस्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी पर बहुत खुशी हुई। सोशल वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में तुर्क सदर ने कहा कि मुलाकात में हमने कई अहम उमूर, खास तौर पर मईशत, तिजारत और सलामती के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि मेरे अजीज़ भाई शहबाज शरीफ ने कहा, हमने अपने ममालिक और अवाम के दरमियान मिसाली रिश्ते, ताउन, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत बनाया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों के लिए मेरा पैगाम मोहब्बत है। तुर्की के दौरे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके वफ़द का शुक्रिया अदा करता हूँ।
दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत बनाए। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे तुर्की की आलमी मीडिया में खुसूसी कवरेज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की मुलाकात को अहम आलमी नशरियाती इदारों ने हेडलाइंस के तौर पर जगह दी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तानी क़यादत ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान तुर्की की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों की क़यादत ने फैसला किया कि तजारती हुजम $5 अरब तक ले जाने के लिए मरबूत इक़दाम किए जाएंगे। और वज़ीर आज़म ने सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने नौ मुंतखब अमीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। एक और अहम खबर शामिल करते हैं कि वज़ीर आज़म ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉक चेन से मुतालिक मुआविन खुसूसी होंगे और उनका ओहदा वज़ीर ममलुकत के बराबर होगा। मुल्क भर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इस्लामाबाद में मुहिम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि दुनिया भर में कहीं भी काबिल इलाज पोलियो नहीं है। वैक्सीनेशन से इस मरज से बचा जा सकता है। तफसील बता रहे हैं फाद अजीज अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए कोशां है। कौमी मुहिम के दौरान 4,58,00,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के खिलाफ कैंपेन आज से शुरू हो रही है पाकिस्तान में। लास्ट मंथ पोलियो की जो कैंपेन थी बड़ी सक्सेसफुल गई। 89 डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान में ये पोलियो का टेस्ट हुआ है। 50 से जायद डिस्ट्रिक्ट्स में इस 89 में से पोलियो मौजूद है। 4,58,00,000 बच्चों को हम ये पोलियो के कतरे पिलाने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अवाम मनफी रुझानात से गुरेज करें और वालिदैन अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। पाकिस्तान के तमाम वालिदैन को गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने दिमागों में आपके जितने भी नेगेटिव ख्यालात इस पोलियो के बारे में हैं, खुदा के वास्ते उसको निकाल दें। अपने बच्चों को अपाहज होने से, इस पोलियो के वायरस के लगने से बचाइए, क्योंकि इसका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पोलियो दुश्मन है और दुश्मन हमारे माहौल में मौजूद है। पोलियो कतरों के मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ इज्तमाई कोशिशें करना होंगी। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय मुसलमानों के घरों की मसमारी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल उठे। पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मोदी की मुसलमान दुश्मन नफरत और इंतहा पसंदी खुलकर आया हो गई है। मोदी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर रियासती जबर और इंतकामी कार्रवाइयों की आग में झोंक रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद मुसलमानों के घरों की मिसमारी पर भारतीय हिंदुओं का शदीद और गैर मामूली रद्दअमल सामने आया है। भारतीय खातून सुनीता सिंह समेत दीगर हिंदुओं ने मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है, मुसलमान बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं, उन पर लगाए गए इल्जामात सरासर झूठ पर मबनी हैं। भारतीय सियासी माहिरीन ने कहा है कि पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के घरों की मिसमारी मोदी का सोचा समझा इंतकामी मंसूबा है। मुसलमानों को दहशतगर्द करार देना मोदी सरकार की सियासी बका का हथियार बन चुका है। और बीजेपी के लिए सदर के इंतखाब में ताखीर मोदी सरकार की सियासी नाकामी और अंदरूनी खलिफशार का मुंह बोलता सबूत है। दी एशियन एज में शाया मजमून के मुताबिक पहलगाम मामले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी के सदर के इंतखाब को मौखर किया। बीजेपी को उम्मीद थी कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर RSS को राम कर लेंगे। मोदी सरकार दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर थूकने पर तुली हुई थी। दी एशियन एज के मुताबिक बदतरीन नाकामी के बाद मोदी आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि मोदी सरकार को खुसूसी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की तफसीलात सामने लानी चाहिए। भारत के सियासी माहिरीन का कहना है कि पहलगाम हमले का वक्त और ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान सब कुछ वोट बैंक के लिए प्लान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने मुल्क की सिक्योरिटी को वोटर्स के नफ्सियात से जोड़ दिया।
اور بھارت میں مودی سرکار کے انتہا پسند پالیسیوں پر اپنے ہی تجزیہ کار اور مصنف کھل کر تنقید کرنے لگے۔ بھارت کے معروف سیاسی تجزیہ کار اور مصنف شکلا نے میڈیا انٹرویو میں مودی کی پالیسیز پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ شکلا نے مودی سرکار کو عام عوام کی زندگیوں پر منفی اثرات مرتب کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پروگرام میں کرن تھاپر کی جانب سے بھارت میں ہونے والے حالیہ واقعات پر اہم سوالات بھی اٹھائے گئے۔ اوے شکلا نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت مودی کی سرپرستی میں ایک عام روایت بن چکی ہے۔ انہوں نے بھارت کو مودی کی انتہا پسندی کے زیر اثر قرار دیا۔ مودی کے بھارت میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور تنقید کرنے والوں کو غدار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ بھارت کی عالمی سطح پر رسوائی مودی کی ناقص حکمرانی کی دلیل ہے۔ کشمیر کونسل سویڈن کے زیر اہتمام یوم یکجہتی پاکستان اور یوم تشکر کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ اسٹاک ہوم سویڈن میں پرامن احتجاجی مارچ اور جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور کشمیریوں کی حمایت تھا۔ شیخ سعید کی قیادت میں IPOF عہدیداران اور رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ مارچ میں بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ مارچ کے شرکاء نے پاک فوج اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حق میں پرجوش نعرے لگائے اور پاکستان اور کشمیر سے محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں غزہ کی صورتحال پہ، جہاں پر ایک سکول میں مقیم پناہ گزینوں پر تازہ حملے میں بچوں سمیت مزید 25 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یورپی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے وزراء خارجہ کے میڈرڈ میں ہونے والے اجلاس میں اسپین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ یورپی ملک مالٹا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں پہنچنے والی عالمی امداد فلسطینیوں کے لیے ناکافی ہے۔ سینکڑوں امدادی ٹرک غزہ میں داخلے کے لیے اسرائیلی اجازت کے منتظر ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغنے کی تصدیق کر دی ہے۔ حوثیوں کے عسکری ترجمان یحییٰ سری کے مطابق بن گوریان ایئرپورٹ پر ایک ہائپر سونک بیلسٹک میزائل فائر کیا گیا، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر پروازیں معطل ہو گئیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر داغے گئے میزائل کو ناکارہ بنا دیا ہے اور یروشلم میں سائرن بج گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ 4 دنوں میں یمن کے حوثیوں کی جانب سے یہ تیسرا حملہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری جوہری مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت میں حقیقی اور سنجیدہ پیش رفت ہوئی ہے۔ نیو جرسی سے واشنگٹن ڈی سی روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے حوالے سے کچھ اچھی خبر ہے اور مزید مذاکرات بہت جلد متوقع ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان روم میں ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے 5ویں دور کے اختتام کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ بات چیت جمعہ 23 مئی کو اختتام پذیر ہوئی۔ اگرچہ دونوں ممالک نے ابتدائی طور پر سخت موقف اپنایا تھا، تاہم ذرائع کے مطابق مذاکرات میں محدود لیکن اہم پیش رفت کے آثار دیکھے گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی مذاکراتی عمل میں بہتری کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمان کی جانب سے پیش کی گئی متعدد تجاویز قابل غور ہیں اور ان کی بنیاد پر پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کئی دہائیوں پرانے تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا ہے۔ اور حکومت نے ڈیجیٹل پاکستان کی جانب تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کر دی ہے۔ یہ اقدام قومی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر منصوبے کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ اسلام آباد سے کنزا نقوی کی رپورٹ۔ پاکستان کا بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے قیام کی جانب اہم قدم۔ حکومت نے اضافی بجلی کو بٹ کوائن مائننگ اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے استعمال میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کرپٹو کونسل اس منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی، جس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان کی جانب متوجہ کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔
हुकूमत मईशत को जदीद बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम ला रही है। बिटकॉइन माइनिंग और AI टेक्नोलॉजी से कौमी सलामती में नई जहतें शामिल होंगी। इस हवाले से बिजली की ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। माशी माहिरीन के मुताबिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेदाद कार में इजाफे के साथ मुल्की खुद मुख्तारी को भी तक़वियत देगा। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम का सफ़र ताइफ हयात तय्यबा का एक अजीम वाक़या है, जो न सिर्फ बतौर रहमतुल लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की सीरत तय्यबा का अक्कास है, बल्कि हर मुसलमान का अफ़ू दरगुज़र, बर्दाश्त, उम्मीद और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए ज़िंदगी गुजारने का सबक भी देता है। ताइफ सऊदी अरब का एक खूबसूरत और तारीखी शहर है, जो मक्का मुकरमा के मशरिक में तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अपने मोतदिल और खुशगवार मौसम की वजह से ताइफ को सऊदी अरब का बाग भी कहा जाता है। यहाँ अंगूर, अनार, गुलाब और दीगर फलों और फूलों की काश्त बड़े पैमाने पर होती है। अपनी बैसत के 10वें बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक की तबलीग के लिए ताइफ का सफ़र किया। अल्लाह के नबी को ताइफ में इंतहाई कठिन, सब्र आजमा और तवील जिद्दोजहद का सामना करना पड़ा। दावत तौहीद कबूल करने की बजाय अहले ताइफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई नाजेबा सलूक किया। हज़रत मोहम्मद पर पत्थर बरसाए गए, इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और नालैन मुबारक खून से भर गए। इस मौके पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के निगरां फरिश्तों के हमरा नीचे आए और बेअदब और गुस्ताख अहले ताइफ को दो पहाड़ों के दरमियान पीसने की इजाज़त तलब की, लेकिन रहमतुल आलमीन ने अहले ताइफ के लिए हिदायत की दुआ फरमाई। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए पहाड़ों के फरिश्ते के साथ, उन्होंने कहा कि अगर आप हुक्म करें तो इन दो पहाड़ों को मिलाकर इस ताइफ की बस्ती को कुचल दिया जाए। तो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं रहमत बना के भेजा गया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस्लाम पर अमल पैरा होंगी। जख्मों से चूर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूरों के बाग में पनाह ली। बाग के सरदार उतबा ने अपने एक गुलाम उदास के हाथों अंगूरों का एक खोशा अल्लाह के नबी को भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी और वह मुसलमान हो गया। ताइफ का वाक़या तमाम मुसलमानों को सब्र व इस्तिकामत, अफ़्व दरगुज़र और अल्लाह पर कामिल भरोसे का सबक देता है। ये वाक़या ईमान, हिम्मत और कुर्बानी की एक आला मिसाल है, जो हर दाई इस्लाम के लिए मशअल राह है। मेरे कभी वाकई ये ताइफ में इस्लामी तारीख की पहली मीनार वाली मस्जिद है, जिसका नाम मस्जिद अली है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का ही समर था, जिसकी वजह से ताइफ दुनिया भर में तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ बना। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ताइफ। शहरियों को रोशन और महफूज माहौल फराहम करने के लिए जहलुम शहर में नई स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया गया। नई स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह वज़ीर ममलूकत बराए रेलवे बिलाल अजहर खयानी ने किया। नईम अख्तर भट्टी की रिपोर्ट। वज़ीर ममलूकत बराए रेलवे बिलाल अजहर खयानी ने जेलम शहर में सिविल लाइन वाई क्रॉस से गवर्नमेंट टालियां वाला कॉलेज तक 160 नई स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बिलाल अजहर खयानी ने कहा कि ये मनसूबा शहरी तरक्की और अवामी सहूलियात की फराहमी की जानब एक अहम कदम है। जेलम में मुस्तकिल आप बेहतरी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले सुथरा पंजाब का एक प्रोजेक्ट हुआ, जिससे जेलम की सफाई का अमल बेहतर हो गया। फिर यहाँ पर आपने देखा कि तजावुज़ात बड़े जायज़ तरीके से लोगों के ताउन के साथ यहाँ पर उसकी सफाई की गई, जिससे शहर के में आपको एक खुला शहर नज़र आ रहा है। बिलाल अजहर खयानी ने मर्द के हक में कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाक फौज, हुकूमत और अवाम ने मिलकर एक मजबूत टीम की तरह किरदार अदा किया। हुकूमत ने उसमें सिविलियन और मिलिट्री क़यादत दोनों ने बतौर टीम जिस तरह काम किया वो आपके सामने, और मुश्किल वक्त में जिस तरह की क़यादत की पाकिस्तान को ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास उस तरह की क़यादत थी। चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, दीगर हमारे लोग थे। तकरीब के इख्तिताम पर सोशल मीडिया पर भारत के प्रोपेगेंडे और झूठ के खिलाफ सच और हक़ाइक़ से आवाज़ बुलंद करने वाले नौजवानों आसिफ जट और अवैस अली को एजाज़ी सर्टिफिकेट दिए गए। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम।
शेखोपुरा और इसकी 5 तहसीलों में पोलियो मुहिम में 7,58,490 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम का इफ्तिताह गवर्नमेंट मोहम्मद शहबाज शरीफ चिल्ड्रन एंड मदर केयर अस्पताल शेखोपुरा में जिला इंतजामिया के आला अफसरान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। महकमा सेहत की 3099 टीमें घर घर जाकर 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी, जबकि दरसगाहों, देही और बुनियादी मराकज़ सेहत, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डों, शहर के तमाम अहम चौकों, चौराहों, बस स्टॉप्स पर भी कैंप लगाए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में जिले इंतजामिया के आला हुकाम ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुहिम की कामयाबी के लिए पोलियो वर्कर्स की फिक्स्ड ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें और घर जाने वाली टीमें तश्कील दी गई हैं। महकमा सेहत ने वालिदैन से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाने की अपील की है। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह चिन्योट की तीनों तहसीलों चिन्योट, भवाना और लालिया में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 30 मई तक जारी मुहिम में 2,97,122 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 1,467 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। महकमा सेहत का कहना है कि मुहिम की दोहरी निगरानी की जाएगी और इस जिम्मे में गफलत या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। टीमों की बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, पार्क्स, मोटरवे इंटरचेंज समेत दीगर मकामात पर मौजूदगी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। हाफिजाबाद में 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। DC हाफिजाबाद ने झुग्गियों में रिहाइश पजीर खाना बदोश बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि बच्चों को पोलियो की खतरनाक बीमारी से बचाने और पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाने के लिए हर बार पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। हाफिजाबाद में मुहिम के दौरान 2,38,551 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। गिलगित में गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। तौसीर प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम के दौरान 5 साल से कम 2,30,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर तमाम अहल बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। लिए चलेंगे आपको सूबा सिंध की जानिब। सिंध में भी आज से 1 जून तक कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। कराची से हमारी नुमाइंदा अरीबा ज़ीशान हमारे साथ हैं, उनसे सिंध में जारी मुहिम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अरीबा, बताइएगा कितने बच्चों को सिंध में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबे सिंध में भी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है, जिसका मकसद सिंध भर के 30 अजला में 5 साल से कम उम्र के 1,06,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना है। इस मुहिम में 80,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे, जबकि 25,539 सिक्योरिटी एहलकार इनकी मुआवनत करेंगे। मुहिम सिंध के 1292 यूनियन काउंसिल्स में जारी है, जहाँ जिले इंतजामिया, महकमा सेहत और दीगर शराकतदार पोलियो टीमों की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से भी वालिदैन से अपील है कि वो इस मुहिम में अपना भरपूर किरदार अदा करें और अपने बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाएं। शुक्रिया। और अभी रुक करते हैं ननकाना साहब का, जहां पर इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत जिला में 5 साल तक की उम्र के 2,88,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से जावेद अहमद मुआविया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने महकमा सेहत के अफसरान के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया, जहां उन्हें 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात के बारे में बताया गया। जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी मौजूद होते हैं, ट्रैफिक के भी लोग मौजूद होते हैं, एसीज भी फील्ड में होते हैं, DDHOs भी फील्ड में होते हैं, DHO CO साहब कोई इशू हो तो ऑन द स्पॉट हम रिजॉल्व करें। मैं इस जज्बे से ये कर रही हूँ कि पाकिस्तान से हमने पोलियो की जैसी मूजी मर्ज से हमने अपने बच्चों को बचाना है। 5 रोजा मुहिम के दौरान जिले भर में 5 साल तक की उम्र के 2,88,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 1,198 टीमें तश्कील दी गई हैं। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। एक कौमी जज्बे के तहत इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ये सिर्फ हमारे इन पोलियो वर्कर्स ये हीरोज हैं। आप ये जज्बा हमारे हर घर के अंदर, हर फर्द में, हर माँ में, हर
बाप में होना चाहिए। अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पर लाएं और उम्र भर की मजदूरी से बचें। जिला इंतजामिया की तरफ से मुहिम की निगरानी के लिए 100 टीमें भी बनाई गई हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि वतन अजीज पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने में अपने हिस्से का भरपूर किरदार अदा करें। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर के वेटनरी अस्पतालों को जदीद मशीनरी और सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है और सूबे की तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स वेटनरी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन नस्ब कर दी गई हैं। लोधरा से अब्दुल्ला डाहा की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर ज़िला लोधरा की तीनों तहसीलों में वेटनरी अस्पतालों में जानवरों की बीमारी के बरवक्त और दुरुस्त तशखीस के लिए जदीद अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम कर दी गई हैं। इन मशीनों के तनसीब से देही इलाकों से मवेशी पाल किसानों के न सिर्फ बेहतर सहूलत मैसर आएंगी बल्कि जानवरों की देखभाल के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। पंजाब के जो छोटे मवेशी पाल लोग हैं जिसमें भेड़ें, दुम्बे और बकरियां और पेट्स शामिल हैं, उनकी जो बीमारियां हैं जिसमें उनको यानी कि पता चलेगा कि ये क्यों नहीं बच्चे दे पा रही या क्यों नहीं दे रही, उसमें फ़ायदा होगा। और दूसरा, इसके आने से हमारे इन छोटे मवेशियों की जो है नस्ल को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलेगी। इनके अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद नहीं थी, उसकी वजह से हमारे बकरियां वगैरह बीमार होती थी, पता नहीं चलता था और मर जाती थी, हमारे पास काफ़ी नुकसान हो जाता था। ये वज़ीर आला पंजाब ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। लोधरा के तमाम वेटनरी अस्पतालों में जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम करने से मवेशी पाल अफराद की जानवरों में बर वक्त बीमारी की तशखीस से जानवरों की जान बच जाएगी और किसान माली नुकसान से बच जाएगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और ज़िला हुंज़ा की खातून सलमा बानो खुद इन्हिसारी और औरत की ताकत का इस्तिआरा हैं। सलमा बानो अपने गेस्ट हाउस में मकामी डिशेस तैयार करके घर का निज़ाम चलाने में अपने शौहर का हाथ बटाकर खुद कफालत का अमली तौर पर मुजाहरा भी कर रहे हैं। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं हुंज़ा से शाहीन सफ्तर की ये रिपोर्ट। जिला हुंज़ा की सलीमा बानो एजुकेशन में मास्टर्स करने के बावजूद हुंज़ा में अपना गेस्ट हाउस चला रही है। सयाहत के लिए जिला हुंज़ा आने वाले सयाहों में से कई कौमी और बैनुल-अक़वामी सयाह इनके गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। सलीमा बानो सयाहों की लोकल डिशेस से खातिर तवाज़ा करती है। इनके हाथों की बनी हुई रिवायती डिशेस छपशुरो, गोली, एप्रिकॉट बिरयानी और दीगर खानों के जायके इन्हें हमेशा याद रहते हैं। खवातीन को मैं कहना चाहूंगी, आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने आप को एक सक्सेसफुल खवातीन वुमन बनाने के लिए आप भी स्ट्रगल करें। घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट होने से, स्ट्रेस लेने से बेहतर है कि आप भी मार्केट में निकल के छोटा सा एक स्टार्टअप बना के अपने लिए एक अर्निंग का जरिया बनाएं। सलीमा बानो का गेस्ट हाउस और किचन इनके रोजगार का एक मुस्तकिल जरिया बन गया है। इनकी मेहनत और अज़म इलाके की दीगर खवातीन के लिए एक रोशन मिसाल बन चुकी है। सलीमा जैसे लोग साबित करते हैं कि तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने का भी जरिया बन सकती है। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, हुंज़ा। अदाकारी, सदाकारी, तहजीब, बुर्दबारी और शाइस्तगी साहिब मुतालिया तलत हुसैन की ज़ात के मोतबर हवाले हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे कराची से हसन नासिर सिद्दीकी। पाकिस्तान में जिक्र टीवी का हो या रेडियो का, ड्रामा हो या थिएटर, तलत हुसैन के बगैर अधूरा है। वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में दिल्ली में 1940 में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घराने ने हिजरत की। तलत हुसैन ने अंग्रेजी अदब में मास्टर्स के बाद बरतानिया में लंदन अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से तरबियत हासिल की। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान से शोहरत दवाम हासिल करने वाले तलत हुसैन अदाकारी और सदाकारी में सनत का दर्जा रखते थे। और अगर मेरे बारे में मालूम करना है ना, मेरी शान के बारे में, तो महाराजा पटियाला से जाके पूछ। मैं अपने तान लगाता था तो पूरा महल रोशन हो जाया करता था। अब्बा ये किसी और को मत कह देना, वरना बिजली वाले आएंगे और बोलेंगे आओ यहाँ रोशनी करो। पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्तलिफ ड्रामों में उन्होंने अहम किरदार अदा किए, जिनमें बंदिश, हवाएं, परछाइयाँ, तारिक बिन ज़ियाद, अर्जुमंद और आंसू समेत दूसरे शाहकार ड्रामे शामिल हैं। अपने मुनफरिद अंदाज अदाकारी से मुकालमों में जान डालने वाले, तासरात और तलफ़ुज़ की अदायगी से एक आलम को अपना असीर और अल्फाज के ज़ेर बम से समातों पर सहर तारी करने वाले तलत हुसैन अदाकारी पर ही नहीं, अदब, फ़लसफ़े, मजहब, तसव्वुफ़, मुसव्विरी और सियासत समेत मुतादिद मौज़ूआत पर गुफ्तगू की महारत रखते थे। उनकी फ़नी खिदमात के अतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़
और सदारती तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और ज़िला पाकपतन में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। तफसील जानेंगे अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पाकपतन डॉक्टर आसिफ जलीस के हमरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। जिला भर में 3,92,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 5 दिनों में हम जिला पाकपतन के 3,92,000 बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे। मेरी सारी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं ताकि उन्हें किसी भी माजूरी से बचाया जा सके। पोलियो मुहिम के लिए जिला भर में 1800 से जायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि 3,500 से जायद फील्ड वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और मुआवन अमला पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रहा है। टीमें घर घर जाकर फिक्स्ड पॉइंट्स, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से 30 मई तक जारी रहेगी। अब्बास अली आरफी, पीटीवी न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम शाम और रात के औकात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी, सकरंड, छोर, मिट्टी 46, जैकबाबाद, दालबंदीन, तुरबत और शहीद बेनज़ीराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। देखो आज मेरा एक्स, देखो ऐसी मेरी वाइब, देखो कैसा मेरा फ्लेक्स, देखो दमादम मस्त, देखो आज मेरा एक्स। That is it. This is the third title for Lahore in 4 years. What a game this has been. खेलों की खबरों में खुशामदीद। लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। कौशल परेरा प्लेयर ऑफ द मैच और हसन नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। दिलचस्प फाइनल की तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। But don't forget, this is Lahore Qalandars home ground. क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 201 रन्स बनाए। कोयटा का आगाज अच्छा न था और 58 के स्कोर पर 3 बैटर्स अपनी विकेटें खो बैठे। सऊद शकील 4, फिन एलन 12 और रायली रोसो 22 रन्स बना सके। In the air, taken. It's the captain. हसन नवाज ने जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 4 छक्के और 8 चौके लगाते हुए 76 रन स्कोर किए। Deliveries, and then this is what happens then. Guess what? This is massive. 500 sixes in HBL Pakistan Super League Season 10. आविष्का फर्नांडो ने 29 और दनेश चंदीमल ने 22 रन स्कोर किए। Oh, that's gone all the way. What a shot that is, majestic inside. फहीम अशरफ ने 8 गेंदों पर 28 रन बनाकर स्कोर को 201 रन तक पहुंचा दिया। Oh, that's brilliant. Absolutely middle it. That's gone up in the air. That's safe. That is 6. लाहौर कलंदर्स की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3, सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। But Fahim Ashraf has blazed his way through to 28 of just 8 balls. जवाब में लाहौर कलंदर्स ने 19.5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल किया। ओपनर फखर जमान नुमाया स्कोर न कर सके और 11 रन बनाकर LBW हो गए। मोहम्मद नईम ने 27 गेंदों पर 46 और अब्दुल्ला शफीक ने 28 गेंदों पर 41 रन की इनिंग्स खेली। A freebie. When you can hit them like that. Once again. Here's another big one. This
This really is a mighty six. बंदूका राजापक्सा ने 14 रन जोड़े। कौशल परेरा और सिकंदर रजा ने कोयटा ग्लेडिएटर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 59 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत कायम की। कौशल परेरा 62 रन पर नॉट आउट रहे। उन्होंने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। सिकंदर रजा ने 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 22 रन बनाए। On the leg side, and that is it. Sensational stuff. Magnificent. Sikandar Raza, you beauty. Look at that celebration. He is going to be absolutely engulfed. It's the 3rd title for Lahore in 4 years. What a game this has been. Magnificent stuff. What a finish. What a final. Outstanding. सदर आसिफ अली जरदारी फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने फातिह टीम को ट्रॉफी दी। 4 सालों में लाहौर कलंदर्स का ये तीसरा टाइटल है। कलंदर्स ने इससे कबल 2022 और 2023 में एजाज हासिल किया। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर कलंदर्स को पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल जीतने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने PSL के 10वें एडिशन के फाइनल में शानदार खेल पेश करने पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स को सराहा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद हदफ कामयाबी के साथ हासिल किया। PSL 10 में शामिल तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने PSL के कामयाब इनकाद पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने इवेंट को कामयाबी से तकमील तक पहुँचाने पर तमाम खिलाड़ियों बिलखुसूस गैर मुल्की खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। बहरिया के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। PSL का फाइनल पाक बहरिया के नाम। कज़ाफी स्टेडियम में खुसूसी तकरीब में मारूफ गुलकारों ने फ़न का शानदार मुजाहरा किया। इस हवाले से देखते हैं ज़िशान क़य्यूम की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग अफवाज पाकिस्तान के नाम। आर्मी और फिजाइया को खिराज तहसीन पेश करने के बाद PSL फाइनल में पाक बहरिया के लिए खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तकरीब में शिरकत की। अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। पाकिस्तान मारूफ गुलकारों रिजवान मिर्जा, हुसैन अली पराचा और नदीम अब्बास लूनेवाला ने मिली नगमे पेश किए तो हर तरफ कौमी परचमों की बहार हो गई। किंग ऑफ भंगड़ा अबरारुल हक ने मुनफरिद अंदाज में स्टेडियम में एंट्री दी तो शायकीन का भरपूर जोशो खरोश देखने को मिला। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 10 को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। चेयरमैन PCB ने कहा कि PSL 10 के कामयाब इख्तिताम पर अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद हैं। PCB और PSL की पूरी टीम का दिन रात मेहनत पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है कि इवेंट कामयाबी से तकमील तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि इवेंट के दौरान पाक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स आकर मैच देखने और तीनों फोर्सेस की भरपूर हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया।
انہوں نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ کا کامیاب انعقاد پرامن پاکستان کی جیت ہے۔ PSL 10 کی کامیابی محفوظ پاکستان کی فتح اور بزدل دشمن کی ایک اور محاذ پر شکست ہے۔ زمبابوے کے پاکستانی نژاد کرکٹر سکندر رضا نے عزم اور جذبے کی نئی مثال قائم کر دی۔ سکندر رضا PSL فائنل کے ٹاس سے 10 منٹ قبل انگلینڈ سے قذافی اسٹیڈیم پہنچے اور اپنی ٹیم لاہور قلندرز کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ سکندر رضا نے 24 گھنٹوں کے دوران 2 ملکوں میں کرکٹ کھیلی۔ ہفتے کے روز وہ ناٹنگم میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں زمبابوے کی نمائندگی کرتے نظر آئے اور اتوار کو لاہور میں PSL کا فائنل کھیلنے پہنچے۔ لاہور قلندرز نے ٹاس سے قبل 2 میچ شیٹس تیار کر رکھی تھی۔ ایک میں سکندر رضا کا نام تھا جبکہ دوسری شیٹ میں ان کی جگہ متبادل کھلاڑی کو شامل کیا۔ تاہم سکندر رضا ٹاس سے چند منٹ قبل اسٹیڈیم پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور ایکشن میں نظر آئے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ایشین جوجسٹو چیمپئن شپ 2025 میں پاکستانی ایتھلیٹس کی شاندار کارکردگی۔ بھارت سمیت کئی مضبوط حریفوں کو مات دی۔ بانو بٹ نے بھارتی حریف کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ اردن میں منعقد ہونے والی 9ویں ایشین جوجسٹو چیمپئن شپ کی 48 کلو گرام کنیکٹ جوجسٹو کیٹیگری میں بانو بٹ نے بھارت کی ریچا شرما کو ہرا کر طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔ ایم علی راشد، ایم یوسف علی، اسرا وسیم اور کائنات عارف نے بھی عمدہ کارکردگی کی مظاہری کر کے کانسی کے تمغے کے نام کیا۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے۔ مہمان ٹیم 3 گروپس میں پاکستان پہنچی ہے۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے مزید 4 کھلاڑی اور سپورٹس سٹاف کے اراکین لاہور پہنچے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 28 مئی کو شیڈیول ہے، دوسرا میچ 30 مئی جبکہ تیسرا میچ 1 جون کو کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز کے لیے ٹکٹوں کی قیمت 200 سے 500 روپے تک رکھی گئی ہے۔ آج پورے پاکستان میں اور بلوچستان میں جو ہے پولیو 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس میں اوورال جو 2.6 سے زائد بچے بلوچستان میں جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہے، جن کو پولیو ڈراپ جو ہے وہ ایڈمنسٹر ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں وٹامن اے کے جو ڈراپس ہے وہ بھی ہم ایڈمنسٹر کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کی امیونٹی جو ہے وہ بہتر ہو۔ 11,000 ٹیمیں جو ہے وہ ڈپلائی کی گئی ہے اکراس پروونس، اور ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں ڈسٹرکٹس لیول پہ، تمام ڈسٹرکٹس میں، تاکہ اس مہم کو جو ایک نیشنل کاز ہے اس کو ہم بہتر انداز میں جو ہے وہ پورا کر سکے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ بلوچستان میں اس سال میں اب تک جو ہے کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ پورے پاکستان میں 10 کیسز رپورٹ ہوئی ہے، لیکن بلوچستان میں اب تک یہ کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو انوائرمنٹل سیمپلنگ لی گئی ہے، دس وائرس اسٹل ایگزسٹ ان دی انوائرمنٹ، اور تمام والدین سے گزارش یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پولیو ڈراپ پلائیں۔ جو بھی ہماری ٹیمیں ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کو اسسٹ کریں، خصوصاً تمام انفلوئنسر سے، علماء کرام سے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور میڈیا پرسنز ہیں، ان سب سے گزارش یہی ہے کہ وہ اس مہم میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔